नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पूरी दुनिया में खुदकशी के रुझानात बढ़ रहे हैं। आए दिन खुदकशी के मामलात सामने आ रहे हैं। नौजवान बच्चियां और नौजवान लड़के खुदकशियाँ कर रही हैं बिला रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत। इस प्रोग्राम में मैं आपको खुदकशी की वजूहात, असबाब और सदबाब पर बात करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, हम इसके वजूहात, फैक्टर्स, असबाब पर बात करेंगे। इसकी क्या वजह है कि लोग खुदकशी कर रहे हैं, अपने जानों को हलाक कर रहे हैं। नंबर 1 जो पहली वजूहात है, पहला जो असबाब सबब है खुदकशी का, वो ये है कि अल्लाह से लाताल्लुकी, अल्लाह से दूरी। अगर हम देखें वो दौर नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक, जो तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दी, उन्हें अल्लाह से जोड़े अल्लाह से जोड़ा, उन्हें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर दिया। उस ज़माने में भी जो मसाइल आज हैं, रोज़गार के मसाइल भी थे, रोज़ी के मसाइल भी थे, कमाने के और खर्च करने के भी मसाइल थे, कारोबार के मसाइल भी थे, घर के मसाइल भी थे, मुल्क के मसाइल भी थे, स्टेट के मसाइल भी थे, माशरे और समाजी मसाइल भी उस वक्त भी थे। लेकिन आप एक फ़र्द भी तारीख़ में दिखा नहीं सकते, सीरत की किताबों में दिखा नहीं सकते कि किसी एक सहाबी ने खुदकशी की। असल वजह जो है वो अल्लाह से दूरी है। अल्लाह के रसूल ने लोगों को लाकर अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा, वो अल्लाह के वफ़ादार बन गए, अल्लाह के रसूल के वफ़ादार बन गए, उन्हें अल्लाह पर पख्ता यकीन हो गया। तो जो वजूहात है, नंबर 1 अल्लाह से दूरी, अल्लाह से लाताल्लुकी। नंबर 2 एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आजकल आम है। ये भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, हर खैर और हर शर ये अल्लाह की तरफ से ही आता है। हर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आता है, हर बीमारी अल्लाह की तरफ से ही आता है। इंसान को मेहनत करनी है। एक काश्तकार ज़मींदार को जो बीज है वो ज़मीन में डालना है, बोना है, और उसको फल आवर बनाना है, समर आवर बनाना है, ये अल्लाह का काम है। उसको ज़मीन से निकालना, उसको बड़ा दरख्त बनाना, ये अल्लाह का काम है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है, मेहनत इंसान के हाथ में है। खैर भी अल्लाह के हाथ में, शर भी अल्लाह के हाथ में। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। वो ये कहता है कि मैंने इतनी तालीम हासिल की, नौकरी नहीं मिली, मुझे कारोबार में घाटा हुआ, हर काम में नाकामी है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो इससे डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी भी खुदकशी की वजूहात में से एक वजह है। इसी तरह सब्र न होना, जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है तो सब्र ख़त्म हो जाता है। इस्लाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र सिखलाया है। वतवासा बिस्सब्र, आप सब्र करो। कामयाब मुसलमान, कामयाब मोमिन, कामयाब शख्स की एक निशानी ये भी क्या कहा है कि वो सब्र करने वाले होते हैं। हर तकलीफ़ में, खुशी में भी, गमी में भी, तकलीफ़ में भी, सफ़र में भी, हज़र में भी, हर जगह वो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह की मशीयत पर तन बर रज़ा
तन बरजा रहता है, वो कज़ा पर ईमान रखता है, कज़ा व कदर पर ईमान रखता है, तवक्कल करता है, भरोसा करता है। इसी तरह गुस्सेला मिजाज भी एक वजह है खुदकशी का। गुस्सेला मिजाज, बात बात पर चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आना। तो आप अपने गुस्से को काबू में रखें। एक वजह, एक असबाब, एक सबब ये भी है कि जिन आसेब का होना, किसी इंसान पर जिन मसलत होना, किसी औरत, किसी बच्ची, किसी लड़के, किसी लड़की पर जिन मसलत होना, आसेब मुसल्लत होना। तो जिन की वजह से एंजाइटी भी होती है, जिन की वजह से डिप्रेशन भी होता है, जिन की वजह से खुदकुशियाँ भी हो जाती हैं। जिन इंसान का दिमाग कंट्रोल करता है, उसका दिल कंट्रोल करता है, उसका दिमाग कंट्रोल करता है, उसकी बॉडी कंट्रोल करता है, इस वजह से भी खुदकुशियाँ होती हैं। इसी तरह सहर, जादू टोना, इससे भी खुदकुशियाँ होती है। इंसान मजबूर होता है, इंसान का दिमाग ख़त्म हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, इस इंसान का दिल बंद हो जाता है। इंसान के कारोबार, इंसान के घरेलू ज़िंदगी में, इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी में, इंसान की माशरी और सोसाइटी में जो बंदिशां सहर की वजह से होती है, इससे डिप्रेशन, इससे एंजाइटी, इससे इंसान खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा जिन के साथ साथ जादू टोना, सहर से भी इंसान खुदकशी करने पर मजबूर होता है। नज़र बद की वजह से भी इंसान खुदकशी करता है। अब आइए इसका सदबाब जाने, इसका इलाज जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस खुदकशी से बचने के लिए क्या क्या तरीके बताए हैं कि इंसान खुदकशी करने पर मजबूर न हो जाए। नंबर 1, अल्लाह पर पुख्ता यकीन, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना। जब अल्लाह से आप ताल्लुक़ को मजबूत करोगे, जब अल्लाह से आप जुड़ जाओगे, जब अल्लाह के नज़दीक खैर और शर अल्लाह की तरफ से जानोगे, हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आती है, हर बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से आता है। तो आप जब अल्लाह का ताल्लुक़ जब आपके दिल में पायवस्त हो जाएगा, आप तवक्कुल अल्लाह आप कायम करोगे। तवक्कुल तो अल्लाह, आपका तवक्कुल अल्लाह पर तवक्कुल जब हो जाएगा तो आप खुदकशी करने पर मजबूर नहीं होंगे, सब्र आ जाएगा आप में। इसी तरह नंबर 2, ज़िक्रुल्लाह ज़्यादा करना, अल्लाह की याद ज़्यादा करना, अल्लाह की याद में रहना, ज़िक्रुल्लाह करना। इसी तरह तीसरी नंबर पर सदबाब जो है, इलाज जो है, वो तवील सजदा है। आप तवील सजदा करें, तवील सजदे से एंजाइटी और डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह मसनून दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखला दी हैं, आप उन दुआओं को सुबह शाम विरद करें, सुबह शाम आप वो दुआएं पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया कि यह अर्श का ख़जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 बीमारियों का इलाज है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें सबसे कम तर हुज़न और गम और परेशानी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है। आपने फरमाए आप सुबह शाम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व कहरि रिजाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, पनाह लेता हूँ हर फिक्र, हर गम से, और तेरी पनाह लेता हूँ आजिज़ी और काहिली से, और तेरी पनाह लेता हूँ बुज़दिली और काहिली से, और कर्ज़ के गलबे से, और लोगों के जुल्म व जबर से। ऐ अल्लाह मुझे इनसे बचा। और एक दुआ आपने सिखला दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु
اصل لی شانی کل ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین. آپ صبح شام اس دعا کا ورد کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا سکھلا دیے. ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر حزن، ڈپریشن، اینزائٹی کا علاج بتلایا ہے. وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم. آپ سجدے میں اس دعا کو مانگے جیسے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اس کو مانگا یا حیو یا قیوم. اسی طرح اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بھی سکھلایا. اور ایک دعا آپ میں غم اور حزن کے وقت، ڈپریشن اور اینزائٹی کے وقت سکھلا دی. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.